नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आखिर भगवान विष्णु ने क्यों चुना गणेश जी के लिए हाथी का सिर? भगवान गणेश देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नी का नाम रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। गणेश जी का नाम हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले लिया जाता है। आइए जानते हैं कि गणेश जी को हाथी का ही सिर क्यों लगाया गया। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि आखिर बप्पा को जीवित करने के लिए हाथी का सिर ही क्यों चुना गया था। क्या आपके मन में कभी इस तरह का सवाल आया है कि आखिर भगवान गणेश को एक हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया? इसके सिवा उन्हें शेर, गाय या किसी अन्य जीव जंतु का भी सिर लगाया जा सकता था। पुराणों में गणेश जी के हाथी का सिर लगाए जाने को लेकर कई कथाओं का वर्णन मिलता है। उन्हीं कथाओं में से एक आपको बताते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने गई थी और उन्होंने अपने शरीर पर लगी हल्दी में से एक पुतले का निर्माण किया था। उस पुतले को देखकर माता पार्वती को बहुत अधिक प्यार आया, स्नेह आया और उन्होंने पुतले में प्राण डाल दिए, जिससे इस पुतले से विनायक पैदा हुए। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र मान लिया और आदेश देते हुए कहा कि हे पुत्र, जब तक मैं यहाँ हूँ या जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने देना। लेकिन माता पार्वती जैसे ही अंदर जाती हैं, उसके कुछ समय बाद ही भगवान शिव वहां पहुंच जाते हैं। भोलेनाथ को अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से मिलने आए थे। उन्हें यह बात ज्ञात नहीं थी कि विनायक उनके ही पुत्र हैं। जैसे ही भोलेनाथ गुफा में प्रवेश करने लगते हैं तो विनायक जी उन्हें रोक देते हैं और माता पार्वती से मिलने नहीं देते हैं। भगवान भोलेनाथ गणेश जी को बहुत समझाते हैं, लेकिन गणेश जी अपनी जगह से टस से मस नहीं होते हैं। तो भोलेनाथ को ये बात स्वीकार नहीं थी कि कोई उन्हें उनकी पत्नी से मिलने से रोके और इसी वजह से दोनों के बीच विवाद हो जाता है और वही विवाद युद्ध में बदल गया। इसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि क्रोध में शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट डाला। जब माता पार्वती ने बाहर शोर सुना तो वो फौरन बाहर आई और वह अपने पुत्र विनायक यानी गणेश जी को मूर्छित हालत में देखा तो क्रोध में विलाप करने लगी। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आखिर किसने मेरे पुत्र के साथ ऐसा दुस्साहस किया है, और माता पार्वती अत्यधिक क्रोध में आ गई। अब भोलेनाथ को इस बात का ज्ञात हुआ कि गणेश जी उनके ही पुत्र थे, जो उन्होंने माता पार्वती को शांत करवाते हुए उन्हें वचन दिया कि वो उनके पुत्र को पुनः जीवित कर देंगे। इसके लिए उन्होंने अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजा और आदेश दिया कि आपको रास्ते में जो भी जीव पड़े उसका सिर काटकर मेरे पास ले आओ। भगवान विष्णु भी अपनी बहन को दुखी नहीं देख पा रहे थे, इसलिए वह भी इसके लिए निकल गए। भगवान विष्णु को सबसे पहले इंद्रदेव के हाथी ऐरावत ही नजर आ गई। अब उन्हें आदेश दिया गया, जो भी पहले मिले उसका सिर ले आओ। इसलिए वह हाथी का सिर काटकर ही भोलेनाथ के पास ले आई। इसके बाद गणेश जी ने हाथी का सिर इसके बाद विष्णु जी ने हाथी का सिर भगवान गणेश पर लगा दिया और फिर जीवित हो गई। कहते हैं
भगवान गणेश जी का मस्तक या सिर कटने के पूर्व उनका नाम विनायक था, परंतु जब उनका मस्तक काटा गया और फिर उन पर हाथी का मस्तक लगाया गया, सभी उन्हें गजानन कहने लगे। फिर जब उन्हें गणों का प्रमुख बनाया गया तो उन्हें गणपति और गणेश के नाम से बुलाया जाने लगा और किसी शुभ कार्य के पहले गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय गणेश।